हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स लगातार जारी है और 30 दिसंबर तक आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा माय डियर। तो बस मैं आप सभी को हर रोज़ एक बात कहता हूं कि आप मॉर्निंग वाली वीडियो माय डियर ज़रूर देखिए। आपको सुबह की वीडियो देखनी ही देखनी है माय डियर। अगर आप ऑब्जेक्टिव वीडियो एक दो मिस कर जाते हैं माय डियर तो उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप सुबह की वीडियो मिस कर रहे हैं माय डियर तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। मैं आपको रोज़ कहता हूं, हर रोज़ कहता हूं माय डियर कि आप अगर मॉर्निंग और शाम की जो ऑब्जेक्टिव क्लास हो रही है दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तब भी माय डियर आपका ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट आएगा माय डियर। क्योंकि सुबह में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो आप बहुत बड़ा नाम बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है माय डियर। सब्जेक्टिव भी आपका बराबर का वेटेज है, वो भी आपको आना ही चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव जो है वही सब्जेक्टिव से ही निकल के आता है। तो मॉर्निंग की वीडियो अवश्य ही देखिए, हर हाल में देखना है आपको सुबह की वीडियो माय डियर। और देखने के बाद नोट्स ज़रूर बनाइए, उस नोट्स का रिविज़न करते रहिए माय डियर, तभी आप बेहतर से बेहतर और शानदार रिजल्ट लेकर के आएंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं माय डियर। देखिए 3 क्लास माय डियर, हमने 3 जो आपका वीडियो बनाया हुआ है और जो 3 आपकी क्लासेस हुई हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरेटिकल क्लासेस थी, जिसमें हमने थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस किया हुआ था। अब जो आने वाली 3 वीडियो होंगी यानी आने वाली जो 3 क्लासेस होंगी आज को लेकर के, उसमें हम लोग आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं माय डियर, वो हम करेंगे। और सिर्फ आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ही इसमें शामिल नहीं होंगे बल्कि कुछ कॉम्पिटिटिव पेपर भी जिसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इन 3 लेक्चर के अंदर पढ़ा जाए। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर। पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरीके का फोटो बना हुआ है और एक दो बार एग्जाम के अंदर आपके पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, और जिसमें आपसे पूछा जा रहा है करंट की वैल्यू बताइए। आपको एक सिंपल सा सर्किट दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है, आपको करंट की वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हमको फोटो दिखेगा बस हमारे दिमाग में जाना चाहिए किरचॉफ्स लॉ माय डियर। जैसे ऐसा फोटो दिखेगा तुरंत आपको क्या सोचना है, किरचॉफ्स लॉ पे आपका दिमाग जाना चाहिए। और किरचॉफ्स में 2 लॉ हैं। पहला लॉ फर्स्ट लॉ करंट लॉ, क्योंकि आपको इसमें करंट निकालनी है और आपको दिया भी हुआ है क्या, करंट। तो हम जाएंगे किस पे, करंट लॉ पे, यानी कि जंक्शन लॉ पे। तो जंक्शन लॉ किरचॉफ्स का क्या कहता है, जंक्शन लॉ कहता है सर कि किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से बाहर जाएगा उसी टाइम पर, एट अ टाइम जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर निकल जाएगा। ये हमारा जंक्शन लॉ कहता है। बस इसी बात को हमें यहाँ पे लागू कर देना है। देखिए कैसे कर देंगे, देखेंगे इस जंक्शन पे माय डियर आपको बस देखना है कि कितना एम्पियर करंट आ रहा है, सिर्फ ये देखिए। तो बोला सर ऊपर से 7 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से 5 एम्पियर की करंट आ रही है। तो ये देखिए नीचे से भी जा रही है करंट, इसके ऊपर कितनी हो गई, 2 एम्पियर और जा रही है, यानी कि 14 एम्पियर की करंट गई है। तो 14 एम्पियर की करंट गई है और देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में तीर का निशान बाहर निकलता हुआ बनाया जा चुका है, यानी कि बाहर, यानी कि इन दोनों से करंट बाहर निकलेंगी। इन 3 से करंट आएंगी, 2 से बाहर निकलेंगी। तो 3 से कितना करंट आया, बोला सर 14 एम्पियर आया, 7 5 12 2 14 एम्पियर आ रहा है तो 14 एम्पियर जाएगा भी। तो बोला सर इधर कितना चला गया है, 3 एम्पियर। तो 14 में से 3 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा हुआ कितना हुआ, बोला 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर क्या हो जाएगा, यहां से इधर से निकल जाएगा। तो इधर वही तो आई पूछ रहे हैं हमसे, आई कितना होगा, बोला सर 11 एम्पियर। कहां आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 जो है देखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर और थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करता है क्वेश्चन नंबर 2। तो काफी
इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पेपर के लिए। अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कंपटीटिव पेपर के अंदर जरूर आते हैं माय डियर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको एक छोटा सा सर्किट दे रखा है और पूछ रहा है कि इफ करंट इन G इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ R। मतलब ये कहा जा रहा है कि G जो है यहाँ पे बनाया हुआ है इसमें कोई धारा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि G में कोई धारा नहीं बह रही। अगर धारा नहीं जा रही है मान बताना है माय डियर। आया बात समझ में? आर का मान बताना। तो बड़ा जो कह रहा है पहले वो काम तो कर दो चुपचाप। बोला ठीक है कर देते हैं सर कि जी में करंट जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। मतलब इस सर्किट में दो सेल दे रखा है आपको, एक 12 वोल्ट का एक 2 वोल्ट का। तो इसका मतलब जी में करंट ना 2 वोल्ट से जा रही है और ना 12 वोल्ट से जा रही है, उसमें करंट जा ही नहीं रहा है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। मतलब कि ये वाला पार्ट हमारा डमी है, इसका कोई यूज नहीं होने वाला है, इसका कोई यूज नहीं होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इसका यूज ही नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। तो आप देखेंगे कि जो 12 वोल्ट है इस 12 वोल्ट से जो भी करंट निकलेगा माय डियर, जो भी करंट निकलेगा वो करंट इस 500 ओम वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, 500 ओम वाले में जाएगा और इधर करंट जाना ही नहीं है, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो जो इसमें करंट आएगा वो करंट कहाँ चला जाएगा, इस आर में, इस आर में भी चला जाएगा। इसका मतलब कि जो यहाँ से करंट फ्लो होगा वो 500 ओम में भी जाएगा और आर में भी आएगा। यानी 500 ओम और आर आपस में क्या हो जाएंगे माय डियर, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरीज। क्यों बना, क्योंकि ये दोनों आपस में माय डियर कैसे हैं, सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, क्योंकि इसमें करंट सेम है। यहां से जो करंट बही है वही करंट फ्लो इसमें भी हुई है, करंट इधर गई ही नहीं है क्योंकि करंट जीरो है उधर। तो बोला ठीक है सर को दोनों में करंट सेम, मतलब दोनों कैसे हो गए माय डियर, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया तो बात खत्म करेंगे। देखिए ये 2 वोल्ट इसके क्या है, पैरेलल में जोड़ रखा है। आप ध्यान से देखिए इस रेजिस्टेंस के ये क्या है, पैरेलल में जोड़ रखा है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, पैरेलल में क्या होता है माय डियर, वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है तो जो 2 वोल्ट यहाँ है इस रेजिस्टेंस में भी कितना वोल्टेज होगा, बोला सर 2 वोल्ट होने वाला है। कितना होने वाला है, 2 वोल्ट। मतलब ये कि ये तो पार्ट हमारा डमी था, सिर्फ इसका यही कॉन्सेप्ट था कि आर में कितना वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। अब इसके बारे में, इधर वाले के बारे में सोचना ही नहीं है। अब 12 वोल्ट यहाँ है तो 12 वोल्ट में से अगर 2 वोल्ट ये ले लेगा तो बचेगा कितना माय डियर, बचेगा सर 10 वोल्ट। यानी कि 10 वोल्ट कौन लेगा, ये। क्यों सर वोल्टेज अलग अलग हो गया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम वोल्टेज अलग। तो इस 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट ये ले लिया क्योंकि इसके पैरेलल में 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ये ले लेगा, 2 वोल्ट 12 में से 2 ले लिया ये और बचा कितना, 10 वोल्ट। यानी 10 वोल्ट कहाँ जाएगा, इस 500 ओम में चला जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, यहाँ का रेजिस्टेंस पता चल गया। तो यहाँ से करंट नहीं निकाल लेंगे, बोला सर निकाल लेंगे। I = V/R, वोल्टेज है 10, रेजिस्टेंस है 500, तो कितना हो गया 1/50 एम्पियर। 1/50 एम्पियर का करंट क्या होगा, इस कॉइल में, इस सर्किट में, इस लूप में फ्लो होने वाला है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ भी जाएगा। यानी यही 1/50 एम्पियर क्या होगा, आर में भी बहेगा। यही क्या होगा, इस आर में भी क्या होगा, 1/50 एम्पियर बहेगा। तो हमें आर का मान निकालना है तो हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, R = V/I। R = क्या जानते हैं, V/I माय डियर। तो वोल्टेज यहाँ कितना है, बोला यहाँ 2 वोल्ट है, ये ले लिया 2 वोल्ट। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, जितना इसमें हो रहा है उतना ही इसमें, बोला कितना 1/50, ये रहा 1/50। तो 50 ऊपर चला जाएगा तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 ओम। कितना हो जाएगा, 100 ओम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर माय डियर हो जाएगा। आया बात समझ में। अगर कहीं थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो आप वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा माय डियर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे माय डियर। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 जो है देखने में क्या होता है कि एक सर्किट दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि सर्किट में टोटल पावर कितना होगा,
पावर कितना कंज्यूम होगा इस सर्किट में, आप ये बताइए। तो अगर पावर आपको बतानी है तो हमारे पास सर पावर का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है, पावर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। अब भी वोल्टेज 18 वोल्ट दे रखा है, हमको क्या करना है, जस्ट आर निकालना है। आर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध। इस सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध हमको निकालना होगा। इसका मतलब अगर आप समतुल्य प्रतिरोध आप निकालने बैठेंगे तो जैसे अधिकांश बच्चों को देखिए क्या होगा, ये देखेंगे इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये है, यानी कि तीनों किसमें है, पैरेलल में है। बस दिमाग बच्चा कहीं चलेगा कि तीनों पैरेलल में, फटाक से एक ही बार क्या करेगा, तीनों का 1/6, 1/3, 1/4 करके रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकाल लेगा और हो जाएगी गलती। क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी माय डियर। ये तीनों आपस में पैरेलल में नहीं है, तीन आपस में पैरेलल है। मैंने आपको जब सर्किट पढ़ाया था तब आपको खूब अच्छे से बताया था कि सर्किट को छोटा करना सीखिए। एक बार में अगर क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो गलतियां जरूर होंगी, जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस में जरूर गलतियां होंगी। सर्किट को छोटा करना सीखिए, एक बार से दूसरी बार कीजिए, छोटा कीजिए, फिर छोटा कीजिए, फिर छोटा कीजिए, लास्ट में एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए। बोला ये दोनों 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट आप निकालेंगे पहले, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 3/6 + 3, तो 6 3 18/9 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इस्तेमाल करते हैं किसमें इस्तेमाल करते हैं माय डियर, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो दोनों का इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से कितना आ गया, 2 ओम। यानी कि इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम। और वो 2 ओम जब जोड़ेंगे आप तो इस 4 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। अगर मैं इसको छोटा करके बनाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से सर्किट में ऐसे बन जाएगा। ये जो आया 2 ओम, ये 2 ओम को हम यहां लिख देंगे और जो नीचे में 4 ओम है 4 रहेगा और 18 रहेगा। अब जो भी यहां से करंट बहेगा वो सब दोनों में सेम होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो सीरीज बन जाएगा तो 4 नीचे में 2 ऊपर में, तो 4 2 6 हो गया, यानी 6 ओम सीरीज में तो हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो 6 ओम क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, 6 ओम हो जाएगा माय डियर। तो पावर निकालना है, भी दिया है 18 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18 × 18, क्योंकि पावर का वोल्टेज का स्क्वायर है। और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, बोला सर 6 ओम आ गया। तो 6 तिरका 18 और 18 तिहाई 54 वाट, क्या हो जाएगा, 54 वाट। कौन सा आंसर हो जाएगा माय डियर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे शानदार क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं जो कि आईआईटी के अंदर बहुत आसानी से एग्जाम में आते हैं। और जो है अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर थोड़ा भी क्वेश्चन मुश्किल बनाया जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए। देखिए एक फिर से वापस से एक सर्किट दे रखा है और आपसे देखिए लैंग्वेज में ना लिख करके मैंने आप सभी के लिए लिख रखा है कि यदि, इफ मतलब यदि VAB इक्वल टू 10 वोल्ट। VAB का मतलब क्या हुआ कि A और B, देखेंगे इस सर्किट में आपको A और B दोनों दो छोर हैं आपके, तो दोनों छोर के बीच का विभवांतर, ये क्या है, विभव का अंतर, विभवांतर। A और B के बीच का विभवांतर कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, बोला सर 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट विभवांतर दिया है। और साथ ही में आपको दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस R है, इस R की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है। आइडिया समझ में, देखिए समझिए इस बात को। दे रखा है एक सर्किट में दे रखा है A और B के बीच का विभवांतर बोला 10 वोल्ट, और आप जो रेजिस्टेंस R की दे रखा है उस R की वैल्यू है 3 ओम, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा। देन I इक्वल टू व्हाट, करंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है इस सर्किट के अंदर। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए मैंने आप सभी के एक क्वेश्चन करवा रखा है, क्या वो है आपका हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कैपेसिटर में मैंने करवा रखा है। जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाया था आपको करंट सिटी में, वहां भी बता रखा था। अब यहां भी अगर माय डियर, अगर जो है सिर्फ यहां पे एक रेजिस्टेंस R लगा देते तो इसमें
आर इक्विवेलेंट पूछता कितना होगा तो बोलते आर आंसर हो जाता। क्या हो जाता? आर इक्विवेलेंट, आर ही हो जाता। पर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारा हीट स्टोन ब्रिज का नहीं है। ये एक सिंपल वायर है, सिंपल केबल दे रखा है हमसे, और आपको आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 3 ओम करंट बतानी है। क्या करेंगे ध्यान से समझिए। सबको पता है कि सर अगर करंट निकालना है तो हम ओम्स लॉ लगाने बैठेंगे, I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ था। वोल्टेज हमको दे रखा है कितना, बोला सर 10 वोल्ट दे रखा है, पर समतुल्य प्रतिरोध कितना है, समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो नहीं पता है, वहीं तो निकालना है, वहीं तो हमें पहले निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालिए, वहां पुट कीजिए, आंसर मिल गया। देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए माय डियर, यहां बोर्ड पे क्या हो रहा है। ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस आर है ये और ये दे रखा है ना, ये गजब का क्वेश्चन है। आंखों का धोखा, आंखों का देखो धोखा, देखिए कैसे हो रहा है आपके साथ। आप देखेंगे कि ये देखिए सर, ये तो एक तार में जोड़ दिया है तीनों रेजिस्टेंस को, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। 99% बच्चों के दिमाग में इसको देखते ही आएगा कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, और वो 99% बच्चे गलत हो जाएंगे। ठीक है माय डियर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये है तीनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए देखिए कैसे, देखिए यहां देखेंगे, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का एक छोर, इस रेजिस्टेंस का ये वाला छोर, ये छोर कहां जुड़ा है, इस पॉइंट पे जुड़ा है। देखिए इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहां जुड़ा है। अब जो बीच में रेजिस्टेंस है इसका ये वाला छोर, ये वाला छोर कहां है, यहां से होते हुए इस केबल की मदद से कहां जुड़ गया है, इसी पॉइंट पे जुड़ गया है। इस रेजिस्टेंस का ये वाला छोर, इस वाला छोर, ये भी कहां है, इस केबल की मदद से कहां जुड़ गया है, यहां जुड़ गया। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि तीनों रेजिस्टेंसेस का एक एक छोर कहां पे चल गया है, इस पॉइंट पे। मतलब अगर आप इसको ए मान लीजिए और इस पॉइंट को अगर बी मान लीजिए अगर मैं बना देता हूं ऐसा, तो ये तीनों के एक एक छोर कहां जुड़े हैं, ए पे जुड़ गए हैं। आप जरा देखेंगे इस रेजिस्टेंस का जो ये सेकंड छोर था, ये सेकंड छोर इस केबल की मदद से कहां पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, यहां पे। यानी इसका दूसरा छोर कहां जुड़ा है, बी पे। इस लास्ट वाले का एक छोर, लास्ट वाला बी पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और जो रेजिस्टेंस सी है बीच में है, इस बीच का भी ये वाला हिस्सा इस केबल से यहां जुड़ गया। देखेंगे ये इसका ये वाला छोर इसके केबल की मदद से यहां जुड़ गया, इस रेजिस्टेंस का ये वाला छोर वापस से इसी केबल के थ्रू बी से जुड़ गया, और इस रेजिस्टेंस का ये लास्ट वाला छोर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है बी से। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एक एक छोर ए पॉइंट पे और दूसरा छोर बी पॉइंट पे जुड़ा है, और यही तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी रेजिस्टेंसेस का एक छोर एक पॉइंट पे और दूसरा छोर दूसरे पॉइंट पे जुड़ा होता है माय डियर। ऐसा अगर अरेंजमेंट है तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन माय डियर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सभी प्रतिरोध की वैल्यू समान है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे आर बाई एन से। शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आर बाई एन कर देते हैं। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, जब कैपेसिटी सेम हो। इस पे एक क्वेश्चन कल वाले वीडियो में भी पढ़ रखा है। तो क्या कर देंगे, आर बाई एन इक्विवेलेंट। बोला आर का मान, सभी आर का मान कितना है, बोला 3 ओम है सर। और कितना रेजिस्टेंस है, बोला सर 3 रेजिस्टेंस है। तो आर बाई एन अगर आप करने बैठेंगे, यहाँ पे आर बाई एन करने बैठेंगे किसके लिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट। तो आर का मान दे रखा है 3 ओम, और एन यानी संख्या कितनी है, बोला सर 3 गो रेजिस्टेंस है। तो 3 का कितना हो गया, 1 ओम। कितना आ गया, समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम। 1 ओम जैसे यहां पुट करेंगे 10/1 क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। कहां आंसर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले से इसके ऊपर मैंने स्टार बना रखा है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, जम के आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का केस। मतलब एक तार को खींच के लंबा कर देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है माय डियर। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे क्या हो रहा है,
If length of a wire is increased to 4 times, then the resistance of the wire will, यानी कि किसी तार की हम लंबाई जो है 4 गुनी कर देते हैं, खींच की इसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा देते हैं, तो उसका प्रतिरोध कै गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि तार की लंबाई जब बढ़ाएंगे, खींच करके बढ़ाएंगे तो तार पतला हो जाएगा, और तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तार का जितनी पतला होगा पपन होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ने वाला है। लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो लंबाई ही तो बढ़ा रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब आपको ऑप्शन दे रखा है, बताना है कितना गुना बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के केस में को पढ़ने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या, 2 फॉर्मूला है। एक है लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और दूसरा होता है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4, रेडियस टू द पावर 4। यानी कि अगर त्रिज्या मोटाई के साथ करेंगे तो मोटाई पे अगर क्वेश्चन कह रहा होता तो इसका इस्तेमाल करते, और लंबाई पे अगर क्वेश्चन बात कर रहा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे माय डियर। तो रेजिस्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। तो बोला सर लंबाई कै गुना किए हैं, 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 गुना, यानी प्रतिरोध कै गुना हो जाएगा, 16 गुना, 16 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था माय डियर आज का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का पहला लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद भी 2 क्लासेस और होंगी जिसमें हम लोग और कुछ शानदार दमदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो आप लोग VVI बोलते हैं, वो VVI टाइप्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा माय डियर।